फ्रेंड, जो हमारी क्लास 12 इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही थी, उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 5 में आ गए। तो अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने डिफिनिट इंटीग्रेशन के भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक का नेम है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, कि आपने ट्रिगो का जितना फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में और क्लास 11th में, इवन क्लास 12th में भी, वो सभी का हम लोग यूज करने वाले आज। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज बहुत सारा फॉर्मूला भी आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग कॉपी किताब जो भी है आपके बगल में खोल लीजिए और पेन पेंसिल आप लोग निकाल लीजिए और हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिए, आज का हेडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को शॉर्ट में ट्रिगो लिखता हूं, तो ट्रिगो आइडेंटिटीज ध्यान रखिएगा। पहले मैं आपको एक दो फॉर्मूला भी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। अब चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है। क्या आपको पता है? जी सर जी बिल्कुल पता है, ये हमारा होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या होता है बताइए, तो ये भी आप लोग बता देंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स हमारा होता है साइन एक्स प्लस सी होता है। अगर आपने बता दिया तो चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो क्या आपको पता है? इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का तो आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। पहले पावर को आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई में लाइएगा, फिर आप लोग चेन रूल लगा के साइन का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बट इंटीग्रेशन में क्या हम लोग वही यूज करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हम लोग कैसे करेंगे बताइए, थोड़ा सा सोचिए। क्या आप सोच पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे होंगे। तो यहीं पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यहीं पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला होता है, देखिए दो फॉर्मूला तो मैथ्स की जान है। प्लीज ये दो फॉर्मूला को आप लोग कॉपी के पीछे या फिर कोई पेज में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला क्या होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था। देखिए आपका पहला फॉर्मूला है कि 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, इज इक्वल टू हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। ध्यान रखिएगा कि ये दो फॉर्मूला आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको आप लोग कहीं पर पीछे या फिर कोई पेज में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यही वाला फॉर्मूला का यूज करके हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि बताइए कि साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है। तो यहां पर देखिए जो सेकंड वाला है, इसमें कहीं पर भी साइन का कोई यूज नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन में इसका हमारा कोई भी यूज नहीं है। अब पहला वाला आइडेंटिटी देखिए, ये हमारा क्या बताइए, ये हमारा है 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स गिवन है। ये हमारा आइडेंटिटीज होता है। अब देखिए यहां पर आपका इंटीग्रेशन ऑफ किसका करना, साइन स्क्वायर एक्स का करना, मतलब कि यहां से आप लोग साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x हो जाएगा, और डिवाइड में हमारा 2 आ जाएगा। क्या ऐसा होगा? जी सर जी बिल्कुल होगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिए आप क्या कीजिए, आप लोग सिंपली साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लोग ये पुट कर दीजिए। तो यहां पर हमारा 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, इसकी जगह मैं 1 माइनस कोस 2x लिख सकता हूं। जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x हो जाएगा, और यहां पर dx रहेगा, क्योंकि हम लोग dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां भी हमारा dx था, ये अंडरस्टूड है, प्लीज इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब क्या, अब आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कीजिए बताइए, पहले आप लोग यहां पर दो टर्म, एक 1 एक यहां पर cos 2x है, तो दोनों को आप लोग अलग अलग लिख लीजिए। मतलब क्या हो गया, 1/2 मेरा कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या हो गया बताइए, cos 2x dx हो गया। अब बताइए क्या आप लोग इंटीग्रेट कर पाएगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल कर पाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हमारा बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमारा होता है x होता है, जो कि आपको पता होगा। अब यहां पर बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर cos 2x क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमारा होता है sin x, जो कि मैंने आपको ऊपर में बताया था। देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन 2x होगा। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर 2x है, ओनली
ओनली एक्स रहता तो यही चलता, बट 2x से तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, बट इंटीग्रेशन में जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो हमारा डिवाइड में आ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा sin 2x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस c लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा x/2 आ जाएगा, ये हमारा माइनस sin 2x/4 प्लस c आ जाएगा, और यही हमारा होता है क्या बताइए, यही हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx होता है। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट sin स्क्वायर x का यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं पूछे, बट यहाँ पर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का, उसमें आपको ये वाला इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज आप लोग एक होमवर्क लेके जाइए। होमवर्क क्या है कि मैंने यहां पर आपको बोला था इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहले मैं आपको इनिशियल स्टेप बताता हूं। देखिए, मैंने आपको ऊपर में एक और प्रॉपर्टीज बताया था कि 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से आप लोग कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x बाय हमारा 2 हो जाएगा। फिर सिंपली यहां पर आप लोग ये वाला टर्म को पुट कर दीजिएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x dx। ये हमारा क्या होगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद सिंपल है, 1 का हमारा x होता है, कोस 2x का क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा साइन 2x/2 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या ये आप लोग कर लीजिएगा, क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं? बिल्कुल छोड़ देता हूं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन हो बताइए साइन टू द पावर 3x, मतलब कि साइन क्यूब का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या आएगा बताइए, तो क्या आप लोग कर पाएगा बताइए, क्या आपको पता है? देखिए, बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा सर मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, आपने साइन x पढ़ा था, मैंने आपको अभी साइन स्क्वायर x बताया, अब आपका साइन क्यूब x आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा? अब ध्यान रखिएगा, इसको मैं टोटल 2 तरीके से 2 मेथड से बताने वाला हूं। सबसे पहला मेथड क्या है कि डायरेक्ट आपका एक आइडेंटिटीज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो का आइडेंटिटीज होता है। अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका फॉर्मूला होता है कि साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ध्यान रखिएगा, ये हमारा साइन एंगल में 3x है, बट ये क्यूब x है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आइडेंटिटीज होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप क्या कीजिए कि साइन क्यूब x का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा। ये अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये हमारा हो जाएगा 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x, और इसको मैं यहां पर राइट साइड में लेके आऊं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए कि 4 को आप लोग डिवाइड में लेके आइए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x हो जाएगा। यहां पर हमारा माइनस है, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा है साइन 3x, 4 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो यहां तक क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये आपको समझ में आया? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये मतलब समझाने लायक कुछ था भी नहीं, बस एक फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला का तो प्रूफ आपको जानना नहीं, बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है जिसको आपको लिख लेना है। अब क्या कीजिए, देखिए, मुझे साइन क्यूब x का मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला पता है। आप सिंपली क्या कीजिए कि इसको आप लोग इसके टर्म में लिख लीजिए। मतलब क्या हो गया, क्या मैं साइन क्यूब x की जगह 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये हमारा 1/4 बाहर आ गया। अब देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बच गया 3 साइन x हो गया, यहाँ पर माइनस हमारा साइन 3x हो गया, डिवाइड में हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी 1/4 को बाहर ले लिया। तो क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या कीजिए, वापस आप लोग वही कीजिए, 1/4 को आप लोग बाहर ले लीजिए, और ये दोनों टर्म को आप लोग अलग अलग करके सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ से भी मैं 3 यहाँ से कॉमन बाहर ले लेता हूँ, ये हमारा बच गया साइन x dx हो जाएगा यहाँ पर, फिर बीच में माइनस है, फिर यहाँ पर क्या बचेगा
बताइए यहाँ पर बचेगा साइन 3x और यहाँ पर dx बच जाएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या कीजिए, देखिए अब तो आप सिंपल आपका इंटीग्रेशन बचा है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, आपको पता होगा साइन x का हमारा होता है माइनस कोस x होता है। यहाँ पर बीच में हमारा माइनस है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए कि साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा ये हमारा माइनस कोस 3x/3 हो जाएगा। तो माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा बचेगा कोस 3x बाय हमारा 3 बच जाएगा, ठीक है। और प्लीज प्लस सी लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए 3/4, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3/4 कोस x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा कोस 3x बाई कितना हो जाएगा 4 × 3 हमारा 12 हो जाएगा। और प्लस हमारा क्या आ गया, प्लस हमारा c आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, आपको समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, बस ये आइडेंटिटीज है, बस इसको आपको दिमाग में रखना है और कॉपी में नोट डाउन करके आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको टोटल 2 मेथड बताने वाला हूं। तो ये आपका था मेथड नंबर 1 था, ठीक है। अब मैं इसको ध्यान रखिएगा, मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व कर सकता हूं। इन केस अगर मान के चलिए कि सभी बच्चों को तो ये आइडेंटिटीज पता नहीं होगा, तो क्या वो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। मैथ्स को आप लोग 10 तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पर मैं मेथड नंबर 2 बता रहा हूं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx हमें करना था। अब देखिए आपको सपोज कुछ नहीं पता, बट आपको ये तो पता होगा कि साइन स्क्वायर, देखिए मैं साइड में लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। क्या ये आपको पता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल पता होगा। तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए कि इसको आप लोग इस वाले टर्म में ब्रेक कीजिए। मतलब क्या हुआ, क्या मैं साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? क्या इसमें किसी को डाउट है? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस साइन क्यूब को क्या किया, एक बार साइन लिख दिया, एक बार साइन स्क्वायर लिख दिया, तो 1 + 2 हमारा 3 होता है। तो हमारा अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, बस हमने ब्रेक कर लिया। अब ध्यान रखिएगा, क्या आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज पता है? मतलब क्या हुआ, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। तब क्या कीजिए, यहां से आप लोग साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होगा। बिल्कुल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो साइन एक्स इंटू 1 हमारा हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग अलग अलग भी कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। फिर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, मतलब क्या हो गया, ये हमारा साइन एक्स हो गया, ये हमारा कोस स्क्वायर एक्स और ये हमारा dx हो गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बताइए कि साइन एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये हमारा होता है माइनस कोस एक्स, मैंने आपको जस्ट बताया था, ये हमारा माइनस हो गया। अब बताइए कि साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स का आप लोग इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको जो हमारा कोस है इसको मैं टी ले लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि लेट कोस एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर टी मान ले रहा हूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, जो कि मैंने पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर डाउट नहीं तो इसको क्या कीजिए, इसको आप लोग थोड़ी टाइम के लिए आई मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग, अब आई क्या हुआ, आई हमने क्या माना, देखिए आई को हमने मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स मान लिया, ठीक है। आप चाहे आई मान सकते हैं, नहीं चाहे नहीं मान सकते। आई मैंने इसलिए माना क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा साइड में करने वाला हूं। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि दोनों साइड, मतलब यहाँ पर अगर मैं माइनस करूंगा, यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, तो क्या कुछ चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस आया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं माइनस को क्रिएट करने के लिए मैंने अंदर माइनस लिया और बाहर भी मैंने माइनस ले लिया। क्या कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब बताइए, मैं यहाँ पर माइनस साइन एक्स और dx की जगह क्या लिख सकता हूँ? बताइए, इसकी जगह मैं dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हमारा dt आ जाएगा। अब बताइए कि कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए इसको हमने t माना, तो ये हमारा t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर प्रॉब्लम नहीं तो बताइए अब हम लोग क्या करने वाले हैं? बताइए, क्या आपको टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है? बिल्कुल आता होगा। पावर हमारा एक से बढ़ जाता है और पावर हमारा डिवाइड में आ जाता है। तो ये हमारा क्या बच गया, माइनस टी क्यूब बाई हमारा 3 बच गया। बट ध्यान रखिएगा, आप लोग यहां पर बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा,
टी को आपने माना cos x, तो आप लोग यहाँ पर पुट कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कोस टू द पावर 3x बाई हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आई आ गया। तो सिंपली अब आप लोग वापस यहाँ पर पुट कर दिए। तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हमारा माइनस कोस एक्स आया था, बिल्कुल आया था, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी जगह पूरा हमारा क्या आया, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसकी जगह हमारा आया था माइनस कोस क्यूब एक्स बाई 3 आया था। अब ध्यान रखिएगा, माइनस हमारा यहाँ पर ऑलरेडी था, यहाँ पे देखिए यहाँ पर माइनस हमारा ऑलरेडी था और यहाँ भी हमारा माइनस आ गया, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस हो गया और यहाँ पर क्या बचा बताइए, ये हमारा बच गया कोस क्यूब एक्स बाई हमारा 3 बच गया। अब ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है तो प्लस सी लिखना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया साइन क्यूब एक्स का। बट एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाला है कि देखिए अगर मैंने यहाँ पर आइडेंटिटीज का यूज किया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला का, तो साइन क्यूब एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन आया था वो माइनस 3/4 कोस एक्स था, फिर प्लस हमारा कोस 3x बाय हमारा 12 था, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए ये हमारा पावर है, ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये हमारा एंगल है, ये हमारा कोस क्यूब एक्स है और यहाँ पर हमारा कोस 3x आया था, बट यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर हमारा कोस क्यूब एक्स आया, ठीक है। अब बोलेगा सर यहाँ पर तो कुछ और आ गया, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला का यूज किया, आपने ये वाला फॉर्मूला का यूज किया तो यहाँ पर कुछ और आ गया, तो क्या हमारा गलत हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन को 10 तरीके से बनाते हैं तो हमारा आंसर भी 10 तरीके का आएगा। ये हमारा होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। मतलब क्या हुआ कि देखिए इनडिफिनिट में क्या होता है कि कोई हमारा लिमिट नहीं लगा हो रहा था, ठीक है। तो यहां पर आपका 10 इंसान का 10 तरीके का आंसर आ सकता है, बट आपका मेथड और कैलकुलेशन सही होना चाहिए। बट अगर मैं यहां पर लिमिट लगा दूं, लिमिट क्या होता है आपको पता होगा, जैसे कि यहां पर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिफिनिट, मतलब क्या हो, इसमें हमने कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर दिया, हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, मतलब कि हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो इसमें हमारा आंसर सेम आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड यूज कीजिए। बट इस वाले प्रोसेस में आपका अलग अलग आंसर आ सकता है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपका गलत आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी देखिए घबराएगा नहीं कि यहां पर हमारा क्या कुछ और आ गया, यहां पर हमारा कुछ और आ गया, क्वेश्चन एक ही था तो ये क्या हमारा गलत हो गया। जी बिल्कुल नहीं, गलत आपका बिल्कुल भी नहीं होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपका 10 आंसर आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा और कभी भी आपका गलत नहीं होगा इनडिफिनिट में, ठीक है। हाँ, डिफिनिट में क्या होगा कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई अगर क्वेश्चन का आंसर आपका 10 यूनिट्स आया तो कोई आप अदर मेथड यूज करेंगे तो उसमें भी आपका 10 आना चाहिए और आएगा आपका, ठीक है, अगर आपने सही मेथड यूज किया होगा। बट इनडिफिनिट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अलग अलग मेथड लगाएगा तो आपका अलग अलग आंसर आता है और कोई भी आपका गलत नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर मैं वापस एक होमवर्क देता हूं, मैंने आपको क्या बताया, साइन क्यूब एक्स का मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप लोग यहां पर कोस क्यूब एक्स डीएक्स को आप लोग इंटीग्रेट करके बताएगा, ठीक है। आपको जो मेथड इजी लगता है वही कीजिए। इसको भी आप लोग चाहे तो कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर दीजिए, फिर कोस स्क्वायर की जगह आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके हाथ में। बट अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपको आइडेंटिटीज लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना, तो मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका फॉर्मूला होता है कि cos 3x इज इक्वल टू 4 कोस यहां पर क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स होता है, ठीक है। तो यहां से क्या कीजिएगा, यहां से सिंपली आप कोस क्यूब एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहां पर पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो क्या अब हम लोग आगे बढ़े, कि आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं जो कि आपका 2009 में आया था। पुराना है बट ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं कि पुराना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 15 साल, चाहे 2 साल, चाहे 1 साल, उसे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपको इंटीग्रेट करना है, अंडर रूट में आपका है 1 माइनस
cos 2x है, फिर यहाँ पर डिवाइड में हमारा 1 प्लस cos 2x है, ठीक है। इसको आपको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या आप लोग कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। मैं आपको हिंट दूं, चलिए जिनको यहाँ पर ट्राई करना वो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। बट अगर किसी का सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं उनको हिंट दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको अभी जस्ट दो को फॉर्मूला बताया था, ध्यान रखिए कि 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x होता है, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होता है। तो यही वाला आइडेंटिटीज का यूज करके आप लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या आप सॉल्व हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा है 1 माइनस cos 2x, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? मैंने आपको जस्ट बताया था कि 1 माइनस cos 2x की जगह मैं 2 sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हमारा आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा, और डिवाइड में हमारा क्या 1 प्लस cos 2x, ठीक है। तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा बताइए? इसकी जगह हमारा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। में वापस रिपीट करूंगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये दो फॉर्मूला जान ले, और हर जगह मतलब क्या हुआ कि कहीं भी ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा, ध्यान से इसको लर्न कर जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये हमारा 2 और 2 क्या हो गया? मर गया, बिल्कुल मर गया सर जी। तो ये हमारा क्या बच गया? ये हमारा बच गया अंडर रूट में साइन स्क्वायर x बाई हमारा कोस स्क्वायर x बच गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो बताइए कि साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है? ऑफ कोर्स आपको पता होगा, ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर x। यहाँ पर dx लिखना नहीं भूलिएगा, dx आपका प्यारा फ्रेंड है, ठीक है। आपने c को फ्रेंड मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, इस वीडियो में dx को भी फ्रेंड बना दिया। अब ध्यान रखिए कि टेन स्क्वायर x और यहाँ पर रूट है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 10x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और रूट है, तो आपको पता होगा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो आपका क्या बचा बताइए? आपका बच गया 10x बच गया। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और आपका प्यारा फ्रेंड dx को लिखना नहीं भूलिएगा। आप बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है? बताइए कितने को पता है? हाथ खड़ा कीजिए। सर मुझे पता है, सर मुझे पता है, सर मुझे पता है। ऑफकोर्स आपको पता होगा 10x का हमारा इंटीग्रेशन होता है log sec x लिख दीजिए, log sec x प्लस आप लोग c लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर आप लोग माइनस log cos x प्लस c लिख दीजिए। दोनों में कोई एक ही लिखिएगा और दोनों आपका सही होगा। ये आपके हाथ में, यहाँ पर मैथ्स आपको चॉइस दे रही है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको चॉइस दे रही है कि दो में से कोई एक लिख लीजिए जो आपको इजी लगता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी किसी को नहीं होगा। अब फ्रेंड देख पा रहे हैं, ये आपके लिए हॉट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। आपको क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे करते क्या, मैंने उनका कॉपी में देखा है कि ये लिख देते 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 1/2 लिख देते, फिर क्या करते हैं कि पावर वाला फॉर्मूला लगा देते। मतलब क्या होगा कि पावर हमारा एक्स से ऐड हो जाएगा, बाय में हमारा 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ये तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा प्लीज, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब बताइए इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो क्या आपको आइडेंटिटी पता है? एक आइडेंटिटी होता है, आपको अच्छे से पता होगा कि साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? इज इक्वल टू 2 sin x cos x होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो ध्यान रखिए, अगर मैं 2x की जगह अगर मैं x लिखूंगा, मतलब क्या करूंगा, अगर मैं साइन x का आपसे आइडेंटिटी पूछूं इसी वाले टर्म में, तो क्या होगा देखिए, ये हमारा 2 sin x की जगह x/2 हो जाएगा, cos की जगह भी x/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए हमने सभी जगह एंगल को हाफ कर दिया है, तो सभी जगह हमारा एंगल भी हाफ हो गया। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ध्यान देखिए, आपने ये भी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं यहां पर भी बाई टू करूं तो क्या कुछ चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एंगल में आप कुछ भी कर सकते हैं, बाई 2 कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपका प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां तक किसी को डाउट है? अगर किसी को यहां पर डाउट लगा कि सर ये कैसे आपने बोल दिया, ऐसा हो सकता है, मुझे कुछ एग्जाम्पल देके बताइए। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए ये हमारा आइडेंटिटी क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स
प्लस हमारा कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपको दिमाग में आया कि सर आप मुझे एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री लेके बताइए, क्या ये सही होता है? बिल्कुल होगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस हमारा कोस स्क्वायर 0 डिग्री। अब बताइए क्या होगा, साइन स्क्वायर 0 हमारा 0 होता है, कोस स्क्वायर 0 हमारा 1 होता है। देखिए 0 प्लस 1 मतलब कि 1 आया, और यही हमारा RHS है। तो मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रूव करके बताइए, तो मैंने आपको प्रूव भी बता दिया। मतलब क्या, मतलब कि ये हमारा आइडेंटिटी सही होने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ पर जो हमारा 1 है, 1 की जगह मैं ये वाले पूरे टर्म को लिखने वाला हूं। क्या कुछ चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया वो थोड़ा सा आपको आगे पता चलेगा। अब देखिए बीच में हमारा प्लस, मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया। ये हमारा साइन एक्स, बताइए तो साइन एक्स की जगह मैं क्या लिखूं बताइए? तो साइन एक्स की जगह मैं ये वाला आइडेंटिटीज का यूज करने वाला। मतलब क्या हुआ, मतलब कि 2 साइन एक्स बाई 2 कोस हमारा x बाई 2 हो जाएगा। और यहां पर आप लोग क्या कीजिएगा, dx लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ध्यान रखिएगा कि dx आपका रूट के बाहर है, dx कभी भी रूट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये बात को भी आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब सर ये आपने क्यों किया, प्लीज मुझे ये बताइए। तो अब ध्यान रखिएगा, यहां से आपका साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, तो क्या यहां से आपका कुछ आइडेंटिटी नजर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। देखिए ये हमारा क्या बन गया, इसको क्या मैं साइन एक्स बाई 2 प्लस हमारा कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या ये हमारा आ गया? बिल्कुल आ गया। तो इसीलिए मैंने किया, मेरा पहला एम क्या था कि मुझे कैसे भी करके ये रूट को हटाना, क्योंकि ये रूट ही हमारा डिस्टर्ब कर रहा था। अब बताइए अगर आपका क्वेश्चन रहता है कि 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या आप लोग नहीं कर पाते इंटीग्रेट? बिल्कुल कर लेते, बट यहां पर रूट आके आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए मैंने क्या किया कि रूट को हटा लिया। मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मूला का यूज किया रूट हटाने के लिए। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब ये स्क्वायर रूट, ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, और यहां पर हमारा dx आ गया। अब क्या कीजिए, दोनों को आप लोग अलग अलग कर लीजिए। तो ये हमारा साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा dx प्लस हमारा कोस एक्स बाई 2 आ जाएगा dx। फिर क्या इसको आप लोग इंटीग्रेट कर पाएगा? बिल्कुल। साइन का हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा माइनस कोस एक्स बाई 2 आ जाएगा, डिवाइड में हमारा 1 बाई 2 आ जाएगा। यहां भी ऐसा ही कीजिए, यहां पर हमारा साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा, डिवाइड में हमारा 1 बाई 2 आ जाएगा, फिर प्लस हमारा c हो जाएगा। 1 बाई 2 को आप लोग ऊपर लेके जाइए, तो ये हमारा माइनस 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस हमारा 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस हमारा c आ गया। और ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम लोग आगे बढ़े, क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले? बिल्कुल चलते हैं। फ्रेंड अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कोस 2x dx करना है। तो बताइए यहां पर आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कोस 2x को अगर मैं t ले लूं तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर हमारा 3x है, तो उससे हमारा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी आपका एक आइडेंटिटी लगाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये वाले एक्सरसाइज में सिर्फ आपको आइडेंटिटी का दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहां भी आपका एक ट्रिगो आइडेंटिटी होता है। क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन में? बिल्कुल दिख रहा होगा। तो यहां पर देखिए एक आपका प्रॉपर्टीज होता है या फिर बोल लीजिए आइडेंटिटी होता है कि 2 साइन एक्स इंटू में हमारा कोस वाई इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? ये हमारा होता है साइन एक्स प्लस वाई, फिर बीच में हमारा प्लस आ जाएगा, फिर साइन हमारा एक्स माइनस वाई होता है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका नाम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी। वहां पर मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक का ऑलरेडी एक फॉर्मूला चार्ट प्रोवाइड करा सका, मतलब कर दिया हूं। ठीक है, तो आप लोग जाके उसमें मीडिया में देखिएगा, आपको वो कंप्लीट चार्ट मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो प्लीज जाके वो वाला चार्ट आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं स्क्रीन में भी आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 में भर भर के आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। तो ये हमारा आइडेंटिटीज होता है। तो आप क्या कीजिएगा, ये 2 को आप लोग क्या कीजिए बाय में ले आइए। तो ये हमारा बाय में आ गया। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर यही वाला टर्म का यूज करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
अब बताइए यहाँ पर क्या हो गया साइन एक्स प्लस वाई मतलब कि साइन 3x प्लस 2x मतलब क्या हो गया ये हमारा साइन 5x आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा, फिर क्या है साइन x माइनस वाई मतलब कि साइन 3x माइनस 2x मतलब कि साइन हमारा x और ये हमारा dx आ जाएगा। आप तो बच्चा वाला काम बच गया, इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिएगा। क्या होमवर्क दे दूं? चलिए मैं आपको सॉल्व करता हूँ। ये हमारा 1/2 हो जाएगा, ये हमारा माइनस कोस 5x/5 हो जाएगा, ये हमारा माइनस कोस x प्लस हमारा c हो जाएगा। इसको आप लोग चाहे तो सॉल्व कर लीजिए। माइनस कोस 5x/10 हो गया, ये हमारा माइनस कोस x बाय हमारा 2 हो गया, फिर बीच में हमारा प्लस आ जाएगा। तो क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? क्या आप सभी को समझ में आया? ये हमारा माइनस था, बिल्कुल माइनस था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हमारा कोस 5x। ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या होगा, क्या साइन एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया और मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एकदम न्यू कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक का यूज करना पड़ता है। अब ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको साइड में 2-4 टाइप्स बताता हूं। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोस और यहाँ पर भी आपका कोस है, तो अगर आपका कोस रहेगा फिर यहाँ पर कुछ रहेगा, यहाँ भी आपका कोस रहेगा। ध्यान रखिएगा ये हमारा कोस है, तो कोस रहेगा, अंदर में कोई एंगल रहेगा, यहाँ भी हमारा कोस रहेगा और यहाँ पर कुछ एंगल रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऊपर नीचे साइन a माइनस बी से इंटू करना पड़ेगा और आपका डिवाइड करना पड़ेगा। प्लीज ये वाला बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों होता है? क्योंकि इससे हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर 1/cos में रहेगा दोनों, देखिए मैंने यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऊपर नीचे साइन a माइनस बी से डिवाइड कर दूंगा। अब ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर रहता हमारा क्वेश्चन में, ये हमारा एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी इस तरह क्वेश्चन है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर रहता 1/साइन में कुछ रहता, फिर यहाँ भी हमारा साइन में कुछ रहता, तो हम लोग यही वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पर अगर 1/ यहाँ पर कोस रहता फिर यहाँ पर साइन रहता, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे हम लोग कोस a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा, समझना नहीं, बस आपको ये मतलब कि दिमाग में रखना है, ठीक है। दिमाग में क्या रखना है कि अगर हमारा 1/cos इंटू कोस में रहेगा और दोनों के अंदर एंगल अगर अलग अलग रहेगा, तो उस केस में हम लोग ऊपर नीचे a माइनस बी मतलब साइन a माइनस बी से इंटू और मतलब कि आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। क्यों करते? क्योंकि उससे आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। आपको आगे समझ में आएगा मैं बोल के आ रहा हूं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 1/cos और cos है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, आपको 1/साइन a माइनस बी आप लोग डिवाइड कर दीजिए, फिर आप लोग साइन a माइनस बी क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए a भी आपका कांस्टेंट है और b भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे थे। ये हमारा a माइनस बी आ गया। अब डिवाइड में क्या बचेगा, ये और ये हमारा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये हमारा कांस्टेंट है, ये बात को ध्यान रखिएगा। साइन के अंदर हमारा x नहीं है, a माइनस बी है, तो a और b हमारा क्या कांस्टेंट है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और नीचे हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कोस x माइनस a, यहाँ पर कोस x माइनस b और यहाँ पर आपका dx होगा, तो आपको dx लिखना नहीं बोलना है। अब ध्यान रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या, मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसा ऊपर में करना है कि नीचे की तरह हमारा आ जाती। ये हमारा क्या हो गया, ये 1/साइन a माइनस बी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं इसको यहाँ पर क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा कि a माइनस एक्स माइनस बी प्लस एक्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पहले मुझे ये बताइए कि ये कितने लोगों को समझ में आ गया। मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक एक्स को प्लस कर दिया, एक एक्स को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा आने तो वही वाला। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर माइनस एक्स किया और प्लस एक्स किया। मतलब क्या हो, जैसे कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन में करते होंगे -1 + 1, ठीक है। क्यों करते? क्योंकि मुझे आंसर चाहिए, मुझे इसको सॉल्व
सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि नीचे x है तो मुझे ऊपर भी x चाहिए, तो मैंने यहाँ पर माइनस एक्स से क्या किया, यहाँ पर माइनस एक्स भी कर दिया और यहाँ पर प्लस एक्स भी कर दिया। मतलब क्या किया, प्लस कर दिया और माइनस भी कर दिया, क्योंकि दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। बात तो हमारा वही हो रहा है। प्लीज ये इंटीग्रेशन है तो आपका दिमाग खुला रहना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब बताइए अब हम लोग क्या करने वाले, 1/sin a माइनस बी, तो हमारा बाहर था क्या, यहाँ पर किसी को डाउट है, डिवाइड में भी हमारा यही रहने वाला कोस एक्स माइनस ए, यहाँ पर हमारा कोस एक्स माइनस बी रहेगा। बट ऊपर में क्या होगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बताइए ऊपर में हम लोग क्या लिखे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या मैं इसको साइन, अब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं इसको एक्स माइनस, आपको देखिए यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर क्या होगा देखिए x माइनस बी, तो इसको मैं x माइनस बी लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं ध्यान रखिएगा माइनस अगर मैं बाहर से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या x माइनस ए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये बताइए कि कितने को समझ में आया, ये प्लीज मुझे बताइए क्या आपको समझ में आया। यहाँ पर ध्यान रखिए मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये x माइनस बी हमारा आ गया, ये हमारा माइनस एक्स आ गया और ये हमारा प्लस ए आ गया। तो बात तो हमारा वही हो गया, ये दोनों हमारा कट जाएगा, ये हमारा क्या बचा, ए माइनस बी ही बचेगा जो हमारा ऊपर आया था। मैं ऐसा किस लिए किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा एक्स माइनस बी है, यहाँ पर हमारा एक्स माइनस ए, तो आप ध्यान रखिएगा अब ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया। क्या किसी का कोई डाउट है, क्या आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आया प्लीज वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा क्यों करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, आपको यही वाला मेथड का यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि 1/cos cos रहेगा या फिर 1/sin sin रहेगा, तो आपको ऊपर नीचे sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपका 1/cos रहता है और एक साइन रहता है या फिर एक साइन एक cos रहता है तो आपको ऊपर नीचे cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता। यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई होता है। सर ये क्यों बता रहे, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा यही आ गया। अगर मैं इसको पूरा क्या मान लूँ, अगर इसको एक्स मान लूँ, इसको मैं अगर पूरा वाई मान लूँ तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस आएगा तो यहाँ भी हमारा माइनस हो जाता। तो हम लोग यही वाला आइडेंटिटीज को यूज करने वाले हैं। ये पूरा हमने एक्स मान लिया, ये पूरा हमने वाई मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/sin a माइनस बी हमारा बाहर आ जाएगा। ये हमारा क्या बचा बताइए, यहाँ पर आप लोग आइडेंटिटीज का यूज कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन एक्स मतलब कि ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी हो जाएगा। फिर हमारा कोस वाई मतलब कि कोस एक्स माइनस ए हो जाएगा। फिर बीच में हमारा माइनस आ जाएगा। फिर हमारा क्या होता है कोस एक्स मतलब क्या हो गया कि कोस आपका यहाँ पर x माइनस ए हमारा आ जाएगा। फिर हमारा साइन y मतलब क्या हो गया कि साइन हमारा x माइनस बी आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया कि साइन यहाँ पर x ये था, ठीक है, y हमारा ये था, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा x माइनस बी होगा, यहाँ पर हमारा x माइनस ए होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटीज होता है, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? देखिए थोड़ा लंबा बन रहा है, कोई बात नहीं, लंबा बनने दीजिए, बट आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, और डिवाइड में हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कोस एक्स माइनस ए आ गया, ये हमारा कोस एक्स माइनस बी आ गया। देखिए थोड़ा सा आपको होच पोच लग रहा होगा, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा 1/sin a माइनस बी था, ये हमारा पूरा क्या आ गया, अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो ये हमारा साइन एक्स माइनस बी हो गया, ये हमारा कोस एक्स माइनस ए हो गया, बीच में हमारा माइनस आ गया, ये हमारा कोस एक्स माइनस क्या है, ये हमारा बी है, तो कोस एक्स माइनस बी, यहाँ पर हमारा साइन एक्स माइनस ए आ गया। और डिवाइड में क्या आ गया बताइए, पूरा डिवाइड में हमारा आ गया कोस एक्स माइनस ए, कोस हमारा एक्स माइनस बी आ गया। और dx आपका दोस्त, इसको आप लोग बार बार क्यों भूल जाते। अब ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन आपके मुट्ठी में आ गया। सर मुट्ठी में कैसे आया, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये हमारा दो टर्म है, देखिए यहाँ बीच में माइनस है, तो ये दोनों को आप लोग अलग अलग कर लीजिए। मतलब क्या हो गया 1/sin a माइनस बी। आप ध्यान रखिएगा ये दोनों को आप लोग अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, तो अलग अलग मतलब क्या हुआ कि इसको आप लोग इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको आप लोग इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा कोस
एक्स माइनस हमारा ए आ जाएगा। फिर डिवाइड में हमारा क्या बचा, ये हमारा कोस एक्स माइनस ए, फिर ये हमारा कोस एक्स माइनस बी हो गया, बीच में माइनस। अब इंटीग्रेशन यहाँ पर dx लिख दीजिएगा, यहाँ पर हमारा हो गया कोस एक्स माइनस बी साइन हमारा एक्स माइनस। ध्यान रखिएगा लंबा बन रहा है, कोई बात नहीं, लंबा बन दीजिए, आपका 4 मार्क्स तो मिल रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। ये हमारा कोस एक्स माइनस बी आ गया। चलिए अब मैं थोड़ा नया पेज लेता हूं, अब ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ कट कुट करने वाला, मतलब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या ये दोनों हमारा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये दोनों हमारा कट गया। अब यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। यहाँ भी हमारा कोस एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी कैंसिल हो रहा है। अब देखिए ये हमारा, देखिए ये हमारा पूरा बाहर में, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बच गया, सॉरी ये हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या बच गया, ये हमारा हो गया 1 साइन ए माइनस बी आ गया। यहाँ पर हमारा क्या बच गया, साइन बाई कोस, मतलब क्या हो गया, मतलब कि हमारा 10 एक्स माइनस बी आ गया। ये पूरा बाहर में कॉन्स्टेंट, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा dx आ गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बचा, साइन बाई कोस, मतलब कि यहाँ भी आपका 10 एक्स माइनस ए आ गया और यहाँ पर आपका dx आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो आपका आंसर भी आ गया। मतलब क्या हुआ, ये हमारा 1 बाई साइन ए माइनस बी हो गया। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए आप लोग, मैंने आपको जस्ट बताया, ये आपका होता है यहाँ पर log sec x। तो x की जगह आप लोग क्या लिखिएगा बताइए, x की जगह आप लोग लिखिएगा यहाँ पर x माइनस बी लिखिएगा। ये हमारा माइनस हो गया। अब यहाँ पर आप लोग का हो गया log, यहाँ भी आपका sec होता है तो sec x की जगह क्या लिखिएगा, x माइनस ए लिखिएगा। तो यहीं पर आप लोग चाहे तो आप लोग अपना आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई भी टीचर आपका मार्क्स कट नहीं करेगा। बट अगर आपको एक स्टेप और जाना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, देखिए ये हमारा 1 बाई साइन ए माइनस बी आ जाएगा। बिल्कुल देखिए 1 माइनस बी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ए माइनस बी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर x के टर्म नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, आपने एक लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, ये हमारा हो जाएगा लॉग, यहाँ पर हमारा सेक एक्स माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा डिवाइड में सेक एक्स माइनस ए आ जाएगा। क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टीज पता होगा, लॉग ए लॉग पी माइनस लॉग क्यू इज इक्वल टू आपका लॉग पी बाई क्यू होता है। तो मैंने बस वही वाला प्रॉपर्टीज का यूज किया, आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए काफी लंबा था, मेरे हिसाब से 15 मिनट मुझे लग गया होगा, बट मेरे हिसाब से आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा मेन काम यही है कि आपको ये वाला क्वेश्चन पूरे तरीके से क्लियर हो सके। क्या अभी भी किसी को डाउट है, क्या अभी भी किसी को समझ में नहीं आया? मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। वैसे ही वीडियो हमारी काफी लंबी बन गई है, बट आपका एक्सरसाइज नंबर 7.3 मैंने पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको 2 होमवर्क दिया था, कोस स्क्वायर एक्स और कोस क्यूब एक्स, उसको भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में 1-4 मार्क्स के क्वेश्चन तो हर साल आता है, जो आपका है इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। प्लीज हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।